मार्काए हक की सालगिरह पर पाकिस्तान के दोस्त और बरादर मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस खुसूसी मुलाकात में जो अनाउंसमेंट्स और जो डिस्कशंस हुई हैं उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि सऊदीया और पाकिस्तान का जो अटूट रिश्ता है उसे अब सऊदी अरब एक कदम और आगे लेकर जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 9 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पूरी कौम अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, खुशी मना रही है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और यही वो दिन है जिन दिनों में आज से 365 दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी बरतरी साबित की। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक अजीम फतह से हमकिनार किया और वही बात कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कागजों पे बहुत बड़ा दुश्मन, राफेल, बड़ी एयरफोर्स, बड़ा बजट, बड़ी फौज, इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने अज़्म के साथ लड़ने का फैसला किया और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। उसके बाद इन 365 दिनों की कहानी और है। इंडिया डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया, पाकिस्तान छा गया और आज तक पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह इस्लामाबाद है। दुनिया में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान सबसे आगे है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई और इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा दर्द सर है और वो है SMDA, पाकिस्तान और सऊदीया का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। कुछ दिन पहले जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के नुमाइंदे ISPR हेडक्वार्टर में थे, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी और उसमें इंडिया के लिए एक अंडरलाइन मैसेज था जो कि बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया। उस पर तो हमने बात करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम नाज़रीन कराम, जो अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए ऐलान कर दिया और जो बड़ी मुलाकात हुई है, इसे अगर हम बुनियानो मरसूस की सालगिरह पर बरादर दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के लिए तोहफा कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब नाज़रीन कराम, 2-3 चीजें हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान पिछले साल SMDA साइन हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उससे पहले इंडिया जो है वो पिछले कुछ अरसे से, पिछली 1 दिहाई से गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर किए, बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए अरब ममालिक के साथ, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान क्योंकि एक मैच्योर स्टेट है तो पाकिस्तान इन चीज़ों से इनसिक्योर नहीं होता। हमारा अपना ताल्लुक है, उनका अपना ताल्लुक है। जैसे पाकिस्तान का ईरान से अपना ताल्लुक है, उसकी वजह से कोई और मुल्क पाकिस्तान से नाराज ना हो और इसी तरह से पाकिस्तान भी यही एक्सपेक्ट करता है। तो ये मैच्योरिटी होती है ना कि मुल्क जो है वो मैच्योर स्टेट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान को उस चीज से कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। लेकिन इंडिया का एजेंडा यह था कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेलना है। इंडिया का एजेंडा यह था कि पाकिस्तान को हमने रुस्वा करना है, पाकिस्तान को दीवार से लगाना है, पाकिस्तान को खुडे लाइन लगाना है और खुद को वो विश्व गुरु कहते थे। फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने पहले तो इंडिया को ठोका, मारा, इस कदर मारा कि दुनिया में वो जलीलो रुस्वा हो गए, सिंदूर का तंदूर बना। मार्का हक में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ शामिल हाल थी तो हम फतहयाब हो गए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद से पाकिस्तान ने 2 और काम भी किए। एक तो ऑपरेशन गजब लिल हक में बता दिया कि हार्ड स्टेट है, पंगा ना लेना, घुस के मारेंगे, भारत की प्रॉक्सीज को भी मारेंगे, भारत को भी मारा था, भारत के भेजे हुए पिठुओं को भी मारेंगे। फिर जो अब पीस टॉक्स पाकिस्तान करवा रहा है, ये सब कुछ एक साइड पे रखते हैं। अब आते हैं SMDA के ऊपर। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में नुकता ये नहीं है कि सऊदीया का दिफा हमने करना है, उसमें यह है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन दी अदर। DG ISPR से भी जब हम उस प्रेशर में मौजूद थे तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, सऊदीया के दिफा के ऊपर आंच आती है तो पाकिस्तान सुकून से नहीं बैठेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि जारी बात है नफे तुले अल्फाज में बात करनी होती है, बिटवीन द लाइंस वो बात करके उनका, और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो क्या सऊदीया चैन से बैठेगा? कतन नहीं बैठेगा। तो एक तो इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेकिन अब जो असल चीज है वो ये है इकोनॉमिक कॉपरेशन। याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, उसका एक बड़ा अहम जुज है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी ये बात शामिल है। वो मुल्क अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता जिस मुल्क की इकोनॉमी कमजोर है। ये एक रियलिटी है, सैड रियलिटी है, इसे मानना पड़ेगा ना, कुछ हकीकत पसंदाना सोच भी रखनी चाहिए। अब यहां पर जो हो रहा है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझे। सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक टाइज है उन्हें SMDA के साथ लिंक कर दिया। एक तरफ हमने SMDA को एक्टिवेट कर दिया, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इस वक्त सऊदीया में मौजूद हैं। वहीं दूसरी जानिब सऊदीया ने पाकिस्तान में गवादर में जो रिफाइनरी है $10 अरब की,
अरामको पाकिस्तान की लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, यहां से ऑयल रिफाइन होकर पूरी दुनिया को जाएगा। वैसे ही गवादर और कराची पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन गए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। लोगों को पता लग गया है कि भाई सिर्फ बंदरगाहें होना काफी नहीं है, हिफाजत करने का अज़म भी होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ किसने आना है? आए ना कोई। कौन सा एक मुल्क है जिसके बहरी जहाज जो हैं वो समुद्र में आज भी फ्रीली मूव कर रहे हैं? ना अमेरिका कुछ कहता है, ना ईरान कुछ कहता है। कौन सा मुल्क है जिसके जहाज में ईरान का वफद आके अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है कि उसे पता है कि इसराइल नहीं हमला कर सकता, इसराइल ने हमला किया तो फिर जो पाकिस्तान करेगा। कतर पे कर दिया था ना पिछले साल इसराइल ने हमला। क्या किया कतर ने? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान पे करके दिखाए, पाकिस्तान बताएगा। जब तक इसराइल सोच रहा होगा हम उस वक्त तक काम कर चुके होंगे। कोई भी मुल्क होगा, देखिए पाकिस्तान की एक पॉलिसी है ना, हम डेटरेंस एस्टैब्लिश करते हैं, हम एग्रेशन का जवाब देते हैं फौरी तौर पर, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इजाजत देता है उसके मुताबिक। अब दो चीजें, सऊदी अरब जो है नाज़रीन कराम, एक जानिब तो वो पाकिस्तान के साथ अब जो अपने डिफेंस टाइज बढ़ा रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ याद रखिएगा एनर्जी सिक्योरिटी भी जरूरी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक अलग चीज है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रंप ईरान के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला है उसे क्यों ये कहता है कि भाई इनका मैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा? किसी भी मुल्क की लाइफ लाइन ही ये होता है। पाकिस्तान को अब पता चल रहा है ना हमारे रिजर्व्स के अंदर अगर तेल कम है कितना बड़ा कंसर्न है। तो अब आप इन चीजों से सीखते हैं। यहां पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा है कि भाई आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे। अब एक मुलाकात हुई है, ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी जो है वो मिलते हैं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर से, किसी और से नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर से। और ये मुलाकात जो है ये अहम है, ये स्ट्रेटेजिक है। इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर बात है हमने भी तनकीद की है, जो अभी फिर कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, हुकूमत अब कुछ घटाने की बात भी कर रही है, लेकिन ये कंसर्न है ना बहुत बड़ा। पेट्रोल की कीमत से भी बड़ा कंसर्न है भाई। एलएनजी का जो पिछले दिनों आपको पता है कंसाइनमेंट्स नहीं पहुंच सके और फिर एक लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, ये बड़े चैलेंजेस हैं। तो अब नाज़रीन कराम, एक तो एनर्जी सिटी, बाय द वे पहले एक और खबर, गुड न्यूज ले लें। एनर्जी सिटी और एक टर्मिनल बन रहा है पोर्ट कासिम पर, एक पूरी एनर्जी सिटी बन रही है। जैसे गवादर में एक पूरी ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब $10 अरब लगा के बना रहा है, लोकल पार्टनरशिप के साथ अरामको, मकामी 5-6 कंपनी जो है तेल वाली उनके साथ मिलकर बना रहा है। एड नहीं, ट्रेड, उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। फिर अब ये जो एम्बेसडर साहब की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी सफीर पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो एवरीवन नोज के एजेंडे पे क्या होगा ना। पेट्रोलियम मिनिस्टर से डिप्लोमेसी तो डिस्कस नहीं करनी, ईरान पीस टॉक्स तो डिस्कस नहीं करने, उनसे तेल के मामला ही डिस्कस करने हैं। अब दो चीजें हैं, सऊदी अरब एक तो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने जा रहा है, बड़े लेवल पे पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसे सऊदी अरब, पाकिस्तान के दोस्त बरादर मुल्क की तरफ से बूस्ट किया जाएगा, और पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्हें सऊदी अरब अपग्रेड करने जा रहा है। इसके साथ डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल प्रोवाइड करना, पहले से दुगनी तादाद में, फिर उसका डबल टाइम में पाकिस्तान के पास वापसी का ऑप्शन देना, ये वो चीजें हैं जो सऊदी अरब अपना दिल खोल के सामने रख रहा है, भाई सब कुछ आपके लिए। और ये मार्का हक की सालगिरह पर होना इंडिया के लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के भाई पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। तो इस चीज को भी समझना होगा, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बाकी गवर्नमेंट कुछ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी नजरसानी करे, जरा अच्छे तरीके से लेके चले, ताकि इन अपॉर्चुनिटीज से पाकिस्तान फायदा उठा सके। अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है, लेकिन कुछ पॉलिसीज में भी रब्त आना चाहिए, और अच्छी पॉलिसीज और उन पर फिर इंप्लीमेंटेशन भी हो, सिर्फ कागजों पे ना हो। तो हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया तो आ रही है और सऊदिया भी इतना कुछ पाकिस्तान को देने जा रहा है। तो ये कुछ अहम चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।